Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sushil and I am going to discuss with you topic empirical formula and molecular formula from point view of 11th unit first. Now our topic is empirical formula. Empirical formula क्या है? ये एक simplest chemical formula होता है. It is a simplest chemical formula of a compound which expresses the simplest whole number ratio of the atoms of various elements present in one molecule of a compound. कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जो प्रेजेंट हैं उनका सिंपलेस्ट रेशो एम्पेरिकल फार्मूला बताता है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल रेशो बताता है. इट इज द केमिकल फार्मूला विच represents the true formula of its molecule. It expresses actual number of atoms of various elements present in one molecule of a compound. ये अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का एक्चुअल नंबर रिप्रेजेंट करता है. सच में कितने एटम्स किसी एलिमेंट के वहां प्रेजेंट हैं, उनका एक्चुअल रेशो क्या है, ये उसे रिप्रेजेंट करता है. हम एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन जो है वो है C6H6. इसका अगर मैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालूं, दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो C1H1 हो जाएगा. 6 के टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे. ये है एम्पिरिकल फार्मूला और ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वेरियस एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. अच्छा, अगर मैं एम्पिरिकल फार्मूले को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है. एम्पिरिकल फार्मूले को अगर 6 एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है. ये एक रिलेशनशिप है कि अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला मालूम है तो उसे एक नंबर n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा. n कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास. n को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बनता है मॉलिक्यूलर मास और फिर एम्पिरिकल फार्मूला का मास. कई बार हमें मॉलिक्यूलर मास नहीं गिवन होता स्टेटमेंट में, हमें वेपर डेंसिटी गिवन होती है. कई बार हमें मॉलिक्यूलर मास की जगह वेपर डेंसिटी गिवन होती है, तो हमें क्या करना है, वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा. ये एवोगैड्रो लॉ की एप्लीकेशन है, उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास के बीच में एक रिलेशनशिप है. वो रिलेशनशिप ये है कि वेपर डेंसिटी को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास आ जाता है. अब देखिएगा, ए कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन. कंपाउंड में हाइड्रोजन कितना परसेंटेज है? 4.07. उसके बाद 24.27% कार्बन. कार्बन कितना परसेंटेज है? 24.27% एंड 71.65% क्लोरीन. और क्लोरीन कितना है? 71.65%. देखिए, अब इनके मास गिवन है. हाइड्रोजन का मास 1, कार्बन का 12 और क्लोरीन का 35.5. ये हमने अपनी तरफ से लिख लिया है एटॉमिक मास. हम टोटल मास ऑफ कंपाउंड एक बार 100 लेकर चलते हैं तो हाइड्रोजन का मास इतना हुआ, कार्बन का इतना, क्लोरीन का इतना, परसेंटेज मास में कन्वर्ट हो गया. अब अगर हमें मोल्स ऑफ एलिमेंट निकालने हैं तो मोल्स के लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, और यहां पर मोलर मास एटम का मास लिया जाएगा. मोल्स ऑफ एलिमेंट, मोल्स ऑफ एलिमेंट अगर हमें कैलकुलेट करने हैं तो हम इसे डिवाइड करेंगे
4.07 डिवाइडेड बाय 1, 24.27 डिवाइडेड बाय 12, 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5। हमें जो परसेंटेज गिवन है उसे एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए, मोल्स ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। यहां पर ये बना 4.07, ये बनेगा ऑलमोस्ट 2.02, 35.5 2 ज़ा 71 होता है, तो ये भी ऑलमोस्ट 2.02 बनेगा। हमारे पास मोल्स ऑफ एलिमेंट आ गए हैं। अब हमें निकालना है सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे इन सबको डिवाइड कर देंगे। इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे इन सबको डिवाइड कर देंगे। इनमें सबसे छोटी वैल्यू है 2.02, 4.07 डिवाइडेड बाय 2.02, 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02, यहां पर भी 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02। सबसे छोटी वैल्यू को सबसे डिवाइड कर दिया, ये ऑलमोस्ट 2 बन जाएगा, ये 1 और ये 1। ये सिंपलेस्ट मोलर रेशियो है, ये ऑलरेडी होल नंबर में है। अगर ये होल नंबर में नहीं होता तो हमें कुछ प्रोसेस करके इसे होल नंबर में लाना पड़ता। अब ये ऑलरेडी होल नंबर में है तो एक कॉलम और बनता है, होल नंबर मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो। सेम है, यहां से इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाता है हमारा कि हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे, कार्बन का 1 और क्लोरीन का भी 1 एटम होगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें इंपेरिकल फॉर्मूला की, वो बन गया है, कार्बन के 1 एटम हैं, सबसे पहले कार्बन को लिखा है मैंने, फिर हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, और फिर क्लोरीन का 1 एटम है। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला तो आ गया। अब n कैलकुलेट कर लेते हैं। n के लिए फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास इट्स मोलर मास हमें गिवन है 98.96, 98.96। इंपेरिकल फॉर्मूला का मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लोरीन का 35.5 होता है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स है, मास 2 हो जाएगा। कार्बन का 12 होता है, ये समथिंग 49.5 समथिंग आएगा, 49.5। ये रेशियो बनेगा 2, n की वैल्यू आ गई है 2। अगर n इज इक्वल 2 है तो इस n को हमें इंपेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाए। हमारा इंपेरिकल फार्मूला जो गिवन है वो C1H2Cl1 है, C1H2Cl1। n की वैल्यू 2 आई है, तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा आज वो होगा C2H4Cl2। ये है रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से हमें एक स्टेटमेंट गिवन होगी, उस स्टेटमेंट में से परसेंटेज को पिक करना होगा, एटॉमिक मासेस लिखने होंगे, एलिमेंट्स लिखने होंगे, उसके बाद हमें इनका रेशियो लेना होगा, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। वो जो रिजल्ट होगा वो होगा मोल्स ऑफ एलिमेंट, मोल्स ऑफ एलिमेंट। फिर इनमें से जो सबसे छोटा रेशियो आएगा, सबसे छोटी जो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू से हम इन सबको डिवाइड करेंगे। ये बन जाएगा सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। इसके बाद
इसे होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, अगर ये होल नंबर में नहीं है तो, ये ऑलरेडी होल नंबर में था तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। 212 212। कार्बन का एक एटम है, क्लोरीन का एक है, हाइड्रोजन के दो हैं। जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा कार्बन का एक एटम है, हाइड्रोजन के दो और क्लोरीन का एक। ये हमारा इंपेरिकल फार्मूला बन गया, ये इंपेरिकल फार्मूला बन गया। अब हमें n निकालना होगा। n के लिए हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास जो हमें गिवन है 98.96, उसको इंपेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करेंगे, वो आएगा 49.5। दोनों का रेशियो ऑलमोस्ट 2 के इक्वल है, तो n आ गया 2। अब इस 2 को इंपेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इंपेरिकल फार्मूला हमारा C1H2Cl1 था, n 2 है, तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। इस तरह से हमें इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना होगा।